अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। सुनी अनसुनी के हॉरर एपिसोड में आप सब तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा वाक़या है वो मेरी दादी ने ही मुझे बताया था। आज से कुछ 60 या 70 साल पहले की बात है। शिदातपुर शहर के एक गाँव में एक वाक़या पेश आया था। शादी के दौरान शादी हो रही थी तो जो मौलवी निकाह पढ़ा रहा था उसने लड़की से पूछा कि आपको निकाह कबूल है। तो लड़की ने बोला हाँ मुझे कबूल है। जब लड़के से पूछा कि आपको निकाह कबूल है तो लड़के ने भी बोला हाँ मुझे निकाह कबूल है। लेकिन वहाँ पे कोई जिन भी मौजूद था। उस वक्त जिन की मौजूदगी के दौरान ही मौलवी ने निकाह पढ़ा लिया था और जिन ने भी कबूल है कर दिया था वहाँ पे। शायद खैर रुखसती हुई, लड़की गई अपने दूल्हे के घर। रात का टाइम हुआ तो वहाँ पे उसको हाजिरी हो गई लड़की को, और वो जिन हाजिर हुआ उसने कहा ये मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया है। तो सब परेशान हो गए। लड़की को बहुत सी जगहों पे दिखाया, उसका इलाज करवाने की कोशिश की गई। उसको जिन बहुत तकलीफ देता था, रात को थप्पड़े मारता था उसको लगता था कि कोई उसके बाल नोच रहा है, कोई उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसके साथ बैठा हुआ है, कोई परछाई उसके आगे पीछे घूम रही है। लड़की का जो शौहर था उसने लड़की को नहीं छोड़ा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे मौक़ों पे छोड़ देते हैं या तलाक दे देते हैं, लेकिन वो लड़का अच्छा था, उसने उसको नहीं छोड़ा था। बहुत लड़की का इलाज कराया गया, तावीज़ वालों को दिखाया गया, मौलवियों को दिखाया गया, लेकिन लड़की का पीछा जिन ने नहीं छोड़ा। ये बात चली गई 20 साल तक। 20 साल तक उस लड़के ने और उस लड़की ने बर्दाश्त किया। जिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार क्या हुआ कि उनके घर पे कोई मेहमान आया, वो कोई आलिम था बड़ा। उसने पूछा कि क्या मसला है और इस लड़की को तुम लोग बंद करके क्यों रखते हो। तो उन्होंने बताया, सारा किस्सा उसको बताया आलिम को। उसने बोला कि लड़की को बाहर निकालो। लड़की को बाहर निकाला, लड़की के ऊपर दम किया। दम करने के बाद दूल्हे को बोला, लड़की का जो शौहर था उसको उस आलिम ने बोला कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ। लकड़ी का टुकड़ा उतना लाना कि इस लड़की के जो पैर की उंगलियां हैं उसमें फंस जाए। लड़का गया और लेके आ गया लकड़ी के टुकड़े। मौलवी ने क्या किया कि उसकी उंगलियों में वो लकड़ी का टुकड़ा फंसा के और उसको हुक्म दिया कि 7 चक्कर लगाओ कोल। उस लड़की ने 7 चक्कर लगाए और 7 चक्कर लगाने के बाद रुक गई और मौलवी ने कुछ पढ़ा और वो लड़की वहीं पे बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसको होश में लाया गया तो वो लड़की ठीक थी। जिन्नात का असर उस पे से ख़त्म हो चुका था। लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। 20 साल गुजरने के बाद जब बिल्कुल ठीक हो गई लड़की तो सब खुश हुए, बहुत खुश हुए। लड़की की ज़िंदगी सही हो गई। लड़की फिर से ज़िंदगी जीने लगी। 20 साल एक अरसा होता है, आधी उम्र इंसान की गुजर जाती है। वो उम्र उस लड़की ने तकलीफ़ में गुजारी। उसके बाद उस लड़की को औलाद हुआ और वो बिल्कुल सेहतियाब हो गई, ठीक ठाक हो गई। तो दोस्तों ख्याल किया करें और जैसे ही ऐसे मामलात में अल्लाह को ज़रूर याद किया करें और जो निकाह के सही फ़ज़ाइल हैं वो पूरे किया करें, फिर निकाह किया करें। अब बढ़ते हैं एक और वाक़ये की तरफ। ये जो वाक़या मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये वाक़या है कराची पोर्ट ग्रैंड। कराची पोर्ट ग्रैंड आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत मशहूर जगह है जहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ये वाक़या बताया था। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसका जो सुपरवाइज़र था वो राउंड पे था उस वक्त। रात के टाइम वो 12 बजे वो बंद हो जाता है वो एरिया। पोर्ट ग्रैंड में एंट्री कोई भी नहीं कर सकता 12 बजे के बाद, सिर्फ सिक्योरिटी होती है वहाँ पे बस। तो वो जो सुपरवाइज़र था उनका वो राउंड पे था। राउंड पे जैसे ही था उसने जैसे ही आगे थोड़ा सा गया आगे
उसने देखा कि एक औरत है, उसके साथ 2 बच्चे हैं, वो जा रही है पैदल पैदल। तो गेट तो बंद था, तो परेशान हो गया कि इस वक्त ये औरत अंदर कैसे है। पोर्ट ग्रैंड में अंदर जबकि एंट्री तो बंद है, 1:30 बजे का टाइम है, ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है। पीछे से उसने आवाज़ दी उस औरत को। औरत ने सुनी अनसुनी करके और चली गई। आगे बढ़ती गई, ये पीछा करने लगा उसका। पीछा करते करते जब उस सुपरवाइज़र ने जैसे ही आँख झपकी ना, आँख झपकने की देर थी, वो औरत वहाँ से गायब हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। बच्चे भी गायब हो गए, औरत भी गायब हो गई। फिर वो समझ गया कि ये क्या थी। उसी वक्त उसने आयत और दुरूद पढ़ना शुरू कर दिए। दूसरा वाक़या ये है कि वहीं का एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसने हमें ये वाक़या बताया है। वो वहाँ के भूत बंगले के ऊपर छत पे बैठा हुआ सिक्योरिटी कर रहा था। रात का टाइम था, कुर्सी लगा के वो बैठा हुआ था, तो सामने उसके एक जनरेटर पड़ा हुआ था। बड़ा जनरेटर था, हेवी जनरेटर था, वो पड़ा हुआ था। उसके सामने बैठा हुआ था कुर्सी लगा के, जनरेटर बिल्कुल उसके सामने था। उस बैठे बैठे उसको नींद आने लग गई। हल्की सी नींद आई, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी हुई है सफ़ेद लिबास में। जैसे ही उसने ये मंजर देखा, उसने आंखें खोली। आंखें सही से खोल के और देखने लगा तो गायब, कोई नहीं था। पता नहीं कौन था जो वहाँ खड़ा था। थोड़ी देर गुजरी, फिर से उसको नींद आने लगी। अब की बार जब उसको कच्ची नींद आई, उसने देखा कि काले लिबास में कोई औरत खड़ी हुई है और बुर्के में खड़ी हुई है। अब की बार उसने फिर से आंखें खोली और उठ के बैठ गया। के बैठा तो उसने देखा फिर से कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है वहाँ पे। काला अंधेरा छाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। वो परेशान हुआ, नीचे उतर के वहाँ से और चला गया दूसरे गार्ड के पास। उसको बताया सारा मसला, ये चीज़ हुई है। उसने कहा परेशान नहीं हो, यहाँ पे ये चीज़ें हमें यहाँ पे ये चीज़ें होती रहती हैं, तुम बस आयतुल कुर्सी पढ़ो और अल्लाह का नाम लेके बैठ जाओ, ड्यूटी करनी है तुम्हें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और ये थे आज के वाक़यात। आप लोगों को इनमें से कौन सी कहानी सबसे डरावनी लगी, आप लोग बराए मेहरबानी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी मेरे चैनल में मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोगों के साथ अगर ऐसे वाक़यात पेश आए हैं तो आप बराए मेहरबानी मुझे ईमेल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सअप में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के साथ आप लोगों को जिन्नात तंग करती है या ऐसे कोई वाक़यात आप लोगों के साथ होते हैं, उनका हल भी एक है मेरे पास। अगर आप लोगों को मतलब वो हल चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।